जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। हेलो दोस्तों, तो आज चालू करते हैं हम परसेंटेज की अगली क्लास। बाकी पिछली 2 क्लासें हम ले चुके हैं परसेंटेज की, उसमें हमने आपको काफ़ी ढेर सारी बातें बताई हैं। बेसिक क्वेश्चन सारे कराए, ठीक है, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन कराए। हाँ, कह सकते हैं एक आधे क्वेश्चन हमने एग्जाम के भी कराए हैं। ऐसा नहीं कि जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में आते नहीं, कई छोटे एग्जाम होते हैं जैसे यूपीपी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया आपका, इन सब एग्जामों में वो क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं पे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम जिन क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं वो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आप हेडिंग लगा लीजिए, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों की हम बात करेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, इन सब प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि क्षेत्रफल किन किन चीज़ों का क्षेत्रफल होता है, किन किन चीज़ों में आयतन का इस्तेमाल होता है। आयतन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपकी जगह घेरती है उसको हम आयतन बोलते हैं। जैसे कमरा, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या, ये जगह घेरता है, तो ये क्या हो गया, आयतन, इसमें आयतन हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जैसे खुला खेत, फील्ड होती है, फील्ड होती है, उसमें कोई दीवारें भी नहीं होती चारों तरफ, वो खुला बिल्कुल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, जिसको आप एरिया बोलते हैं। अगर जो आप क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये जानना सीखिए कि क्षेत्रफल किन किन चीज़ों पर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर दूसरा हो गया आयत। आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। फिर हो गया वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है, गोलाकार का होता है, गोला नहीं होता है, बात को समझना। वृत्त गोला नहीं होता है, गोल आकार का होता है पर गोला नहीं होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपने रिंग देखी है जिसको आप छल्ला बोलते हैं, वो क्या है, सर्किल के आकार का, उसको बोलेंगे वृत्त। ठीक है, और जो पानी वाले आप लोग बसाते खाते हैं उनमें क्या होती है, जगह होती है अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, गोला। जैसे फुटबॉल, अंदर जगह होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, गोला। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। और आगे आ जाओ, त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन पे आते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई ए स्क्वायर। आयत के, हाँ, जहां पे ए क्या है, भुजा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, भुजा स्क्वायर। आयत का क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई ये लंबाई हो गई, ये गुणे चौड़ाई हो गई। अच्छा, फर्क क्या होता है, इसमें आपकी चारों भुजाएं समान होती, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सर्किल, सर्किल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। जहां पे आर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है भाई, वृत्त है तो कोई ना कोई पॉइंट होगा सर्किल का। ठीक है, यहां से खींची गई लंबाई जो वृत्त को टच करे, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा व्यास। तो व्यास क्या हो जाता है, त्रिज्या का दोगुना, डी, डी लिख रहे व्यास को। ठीक है, इसको 2r लिख रहे हैं। भाई व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। डी का मतलब होता है डायमीटर, आर का मतलब होता है रेडियस। डायमीटर का मतलब क्या हो गया भाई, आपका व्यास। रेडियस का मतलब क्या हो गया, आपका त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, और भी कई फार्मूले होते हैं, यही नहीं कि सिर्फ क्षेत्रफल के फार्मूले होते हैं, हाँ, इनके परिमाप के भी होते हैं। जैसे इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे अगर जो आपको चारों तरफ, मान लो आपका खेत क्या है, गोल टाइप का है, जो फील्ड है, खेत है आपका, वो गोल टाइप का है। ठीक है, तो ये जो चारों तरफ उसको एक चक्कर लगाएंगे चारों तरफ, तो वो क्या होगा, उसका परिधि। और परिधि का फार्मूला इसके क्या होता है, 2πr। ठीक है, इसका क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्या होता है, 4 भुजा, या 4 गुणे भुजा भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये ऊपर वाला क्षेत्रफल लिखा है, नीचे वाला क्या लिखा है, परिमाप लिखा है। तो अब पहले क्वेश्चन देख लीजिए।
एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, पहले 5% उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, फिर क्या की जा रही है, जबकि उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जा रही है, दोनों चीजें बढ़ाई जा रही हैं। पहले 5% बढ़ाई जा रही है, फिर क्या किया जा रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है। हमने बहुत पहले आपको एक फार्मूला बताया होगा कि अगर जो लगातार वृद्धि या कमी हो रही है तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत यहां पे यह है कि x की जगह पे क्या रखें, तो भाई x की जगह पे हम रख लेंगे 5% और y की जगह पे क्या रख लेंगे 10%, या परसेंट आप हटा दीजिए, सिर्फ इतने रखिए 5 और 10। और साइन क्या रखेंगे, चिन्ह क्या रखेंगे, बढ़ रहा है ना, अगर जो बढ़ रहा है तो प्लस में रखेंगे, घट रहा होता तो माइनस में रखते। तो x की जगह पे क्या रखना है, प्लस का 5, y की जगह पे प्लस का 10, ये प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x और y की जगह पे क्या रखेंगे, 5 गुणे 10 बटे 100। इस तरीके से हो गया, ये वाला परसेंट बरकरार रहेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 10 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक अंक के बाद, और इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15.5, और बाहर आपके परसेंट चल रहा था तो कितना आंसर आ गया 15.5%। क्या एक यही तरीका है इसको लगाने का, ऐसा नहीं, बहुत ढेर सारे तरीके। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए, भिन्न 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 से कैसे करेंगे, जो हमने फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था, कह रहा है कि 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितनी होती, 1/20। बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर कह रहा है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/10, बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने के लिए एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर जो 10 का आप 1% निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 1। या आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं कि 10 का 10% ही कितना होगा, 1। 20 का 5% कितना होगा, 1। भाई बात समझ में आ गई। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5% बढ़ाई गई, मतलब पहले ये जो नीचे लिखा होता है ये वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान इसको हम मान के चलते हैं। हाँ, तो 20 होगी, 20 पे 1 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 21। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ कि 10 का 10% 1 हुआ, मतलब 10 पे कितनी बढ़ रही, 1। तो 10 से कितना हो गया भाई, 11 हो गया। दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई, देखो 0, ठीक है, एक और 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, ये जो 2 डिजिट होते हैं इनको इस तरीके से लिख दो, और 2 1 कितना हो गया, 3, भाई 231 हो गया। समझ रहे हो। हाँ, अब बात यहाँ पे है कि परसेंट में कैसे निकाला जाए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 31, यहाँ पे बता रहा हूं मैं 31 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है भाई, 200 पे। परसेंट में बताने के लिए गुणे 100। देखो वही बात रिपीट हो रही, जो मैंने पहली क्लास में बताई थी वही बातें रिपीट हो रही। अगर जो हमको आंसर परसेंट में चाहिए, परसेंट में, ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करिए। अगर जो हमें आंसर परसेंट में बताना है, परसेंट में बताना है आंसर, तो हमने 100 से गुणा किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से जब आप 31 को काटेंगे, किसी संख्या को 2 से काटने का मतलब क्या होता है कि संख्या का आप आधा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 10 को आप 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5, और 10 का 5 क्या हुआ, आधा हुआ है, तो 31 का आधा कितना हो जाएगा, 15.5, और परसेंट का साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने भाई गुणे 100 किया। तो पहला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से, देखिए करने की कोशिश कीजिए आप, देखिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई वर्ग है, वर्ग कहाँ था, ये देखो, वर्ग की भुजा क्या की गई, 25% बढ़ा देगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा देगी, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, समझते जाना। अच्छा, मतलब कि 4 होगी तो 5 हो जाएगी। भाई क्या हो रहा है, 25% बढ़ाएगी, ये जो लिखा हुआ है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई, भिन्न का मान लिखा हुआ है, 4 का 25% कितना, 1,
मतलब 4 पे कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो पहले कितनी थी, वास्तविक 4 थी और बढ़ के कितनी हो गई, 5। और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये लिखा, भुजा स्क्वायर। पहले भुजा 4 थी तो इसका स्क्वायर कर दिया, बाद में 5 हो गई तो भाई इसका स्क्वायर कर दिया। तो 4 चौके कितना हो गया 16 और 5 पचम कितना हो गया 25। तो 16 से कितना बढ़ गया आप बताइए। तो आपके गिनटो 9 बढ़ गया बटे 16 गुणे 100। समझ में आया, बटे 9 सॉरी 9 बटे 16 गुणे 100। अब इसको आपको क्या करें, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो, अगर जो नहीं याद है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 चौके 16 और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100। 25 का पहाड़ा सबको आता है, 25 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे 250 होगा। 9 बार पढ़ने के लिए 250 से 25 कम कर देंगे तो कितना आएगा 225। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20, फिर 2 बच जाएगा, 4 छंगे 24, फिर 1 बच जाएगा तो 56 से ही 1/4%। बात समझ में आई, फिर से देख लो, 4 पंचे 20, 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 1 ऊपर लिख दिया, नीचे कितना कर दिया 1/4। बात समझ में आई, आप बताइए, बात समझ में आई। क्या यही तरीका है, क्या यही तरीका है, और भी बहुत ढेर सारे तरीके हैं। जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं ना, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये आयतन वाले हो गए, क्षेत्रफल वाले हो गए। अब हम आपको बताएंगे संख्याओं पे आधारित प्रश्न। जैसे कई बार क्या होता है कि संख्याओं से स्टूडेंट गलत गुणा कर देता है, तो प्रतिशत परिवर्तन इस टाइप के सवाल आते हैं। लिखिए पहला सवाल, आप देखिए, कोशिश कीजिए लगाने की, आसान सा सवाल है, लग जाना चाहिए। आता है एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो वनडे एग्जाम में होता है, भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और भी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ये आप मत सोचिएगा कि क्या यही क्वेश्चन कराए जाएंगे इस क्लास में, नहीं, और भी सारे बेहतर क्वेश्चनों पे बात होगी। जो एक से एक आप हार्ड बोलते हैं, टफ बोलते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पे बात होगी, और मैं बताऊंगा कि परसेंटेज से आप उसको कितना आसान बना सकते हैं। तो देखिए भाई पहला सवाल, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। करना था इससे, लेकिन गलती से उसने किससे कर दिया, इससे कर दिया। अब कह रहा कि उत्तर में जो, कह रहा कि उत्तर में जो उसके कितने प्रतिशत बदलाव होगा, आंसर में, आंसर जो आएगा उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो बताना आपको। तो कैसे बताएंगे, देखिए भाई, संख्या ये होगी, यहाँ पे एक संख्या होगी, संख्या तो सेम ही होगी, मानते हो ये बात कि नहीं मानते हो, संख्या तो सेम ही होगी, उसी से तो गुणा करा रहा है। तो संख्या हम मानेंगे क्या, संख्या हम हमेशा इन क्वेश्चनों में ऐसी मानेंगे जो इनके हर का एलसीएम होगा। जैसे हर का एलसीएम कितना है, 5 चौके 20, तो संख्या हम कितनी मान लेते हैं 20। 20 से गुणा करना था तो 5 चौके 20 हो गया, आंसर आ गया 4 3 12। और यहाँ पे क्या किया, 4 पंचे 20 तो आ गया 5 सत्ते 35। बात को समझ रहे हैं आप, कह रहा था कि करना था गुणा 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आंसर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, 12 से 35 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा और 1 बचेगा। किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, क्योंकि सही आंसर क्या है, ये है, परसेंट में बताने के लिए गुणे 100। अब भाई इसको काटिए पीटिए, आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, देखिए 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, 25 ने 75 के 5 हासिल आया 7, 25 से कम 25, 7 5 12 32 बटे 3। अब क्या करना है इसको, आप फ्रैक्शन में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, 3 1 कम 3, 1 में पहाड़ा नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 3 और 24, 1/3 परसेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आंसर बढ़ जाएगा। देखो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो बस बढ़ जाएगा, 12 से 35 हो रहा है, 3/5 से करना चाहिए था, उसने गलती से कर दिया 7/4, मिस्टेक हो गई उससे, ठीक है, तभी क्या हो गया, आंसर ज़्यादा आ गया। आंसर ज़्यादा क्यों आ रहा है आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 3 है, यहाँ पे 7 है, तभी आंसर ज़्यादा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है, सबसे हो जाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा, नहीं लगता तो आप बताइएगा, फिर से बताऊँगा मैं इनको। अगला सवाल लिख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
कह रहा है एक छात्र 25% अंक लाकर 200 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र भाई 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंकों से फेल हो जाता है। हमने फेल की जगह पे क्या लगा लिया, माइनस। मतलब 25% अंक तो उसको मिल रहे हैं, अगर जो उसको 210 अंक और दे दिए जाते तो वो छात्र क्या हो जाता भाई, पास हो जाता। इस लगा दिया माइनस। दूसरी तरफ क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा अगर वही स्टूडेंट 55% अंक लाता है, अगर जो कोई स्टूडेंट 55% अंक लाता है या वही स्टूडेंट, तो क्या कहता है, पास से कितने नंबर ज्यादा आ जाते हैं, 240 नंबर क्या आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। ये बात समझ में आई आपके, बताइए आप, ये बात समझ में आई। ऐसे फिगर बनाना आपको एग्जाम में, लाइन खींचेंगे। अब क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, अंतर, इसको घटाना है इससे। यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। मतलब 30% बराबर कितना हो जाएगा, 0, 4 1 5, 2 2 4, 450। अब देखो ये माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ तो जाता है, निशान काहे का रहता है, माइनस का, माइनस माइनस कट गया। मतलब 30% बराबर कितना हो गया, 450। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 450 बटे 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 45 को काटोगे, 3 एक कम 3 आएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15। मतलब आप कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना है, 15। ये बात समझ में आया, ये बात आपको समझ में आई। अब इस सवालों में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूछेगा, कहेगा कि आप पास परसेंट बताओ, पासिंग परसेंट बताओ कि कितने परसेंट पे स्टूडेंट पास हो जाएगा। दूसरी बात आपसे पूछेगा कि आप मैक्सिमम मार्क बताइए, पूर्णांक बताइए कितने का था। तो आप देखिए 1% बराबर कितना हो गया, 15। तो 100% बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से गुणा इधर करनी पड़ेगी और 100 से आपको इधर करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 1500। ये तो आपका एक सवाल हो गया कि पूर्णांक। अब अगर जो आपको बताना है कि पासिंग नंबर कैसे निकालेंगे, देखो 1% बराबर 15, 1% बराबर 15, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% में 25 से गुणा इधर करा दीजिए और 15 में 25 से गुणा इधर करा दीजिए। 25 पंचे 125, 12 आ गया, 25 से कम 25 और 12 37, 375 नंबर क्या हो गए, 25% की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो फिर से क्वेश्चन पे जाओ, अभी पासिंग नंबर नहीं आया, अब फिर से क्वेश्चन पे जाओ। 25% की वैल्यू हो गई 375। ठीक है, अगर जो उसको 210 नंबर और दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, बालक वो पास हो जाएगा, क्योंकि 210 नंबर क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे। तो 210 उसको हमने और दे दिए, 5 7 1 8 और 3 2 5। मतलब पासिंग नंबर कितने हैं, 585। एक बात समझ में आई। फिर आगे देखिए, कह रहा है पासिंग परसेंट बताइए। तो 585 क्या है, पास नंबर है, और पूर्णांक कितने का है भाई, 1500 का है। परसेंट में बताने के लिए गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिए इसको 3 बार, इसको काटिए 1, 5 1 5, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योग। देखिए 7 1 8 1 9, मतलब अंकों का योग 9 हुआ। अगर जो ये 3 से कट रहा तो संख्या भी क्या है, 3 से कट जाएगी। ये सब बातें हम नंबर सिस्टम में थोड़ा सा इसका इस्तेमाल हुआ तभी मैंने बता दिया। 3 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 27। तो देखो पासिंग जो परसेंट है वो आपकी 39 आ गया। 585 क्या हो गया, पासिंग नंबर हो गया आपके या अंक हो गए, और 1500 क्या हो गया आपका, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक। बताओ भाई, ये बात समझ में आई। अच्छा ये सवाल लंबा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने एक सवाल में आपको तीनों बातें बता दी। ठीक है, आप अपने जरूरत के हिसाब से निकालेंगे, क्या आपको जरूरत पड़ेगी। एक सवाल में मैंने आपको तीनों प्रकार बता दिए, बस इससे यही पूछेगा, या तो आपका पासिंग परसेंट पूछेगा, या आपसे पास नंबर पूछेगा, या आपसे क्या पूछेगा कि टोटल पूर्णांक कितने का होता है। बस 3 ही बातें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक और लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें भी मैं तीनों चीज़ें निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 5% की। समझिए बात को, 5% का मान क्या होता है, 1/20 वृद्धि की जा रही, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा लेंगे।
मतलब 20 से कितनी हो रही, 21 हो रही। हाँ, फिर क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अब एक बात बताइए आप, इसको या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से करने में आप फार्मूले में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पे क्या सबसे बेस्ट रहेगा, x + y वाला, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, x + y वाला, या दूसरा तरीका क्या है, इससे भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि इससे भी क्वेश्चन लग जाएगा। कैसे लगाएंगे, देखिए आप एक बात बताइए, अगर जो ये r है, अगर जो मैं इसको r मान के चलूं, r मान के चलूं, तो समझने की कोशिश करिएगा आप। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², यही फार्मूला यहाँ रहेगा, वृद्धि के बाद भी क्या फार्मूला रहेगा, πr²। ये और ये तो कट ही जाना है, तो r की जगह पे पहले क्या रखेंगे हम, 20, यहाँ पे r की जगह पे क्या रखेंगे, 21, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441। तो भाई कितना बढ़ रहा है, 41 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 400 पे बढ़ रहा है। परसेंट में बताने के लिए गुणे 100, 4 से 4 कटिया, ये जाएगा कितनी बार, 4 दहम 40, 1/4% आपका आंसर। ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर इस तरीके से करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, 5% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5%, तो पहले 5 बढ़ा लें, ठीक है, पहले 5 बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत, कई लोग ये सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे तो 5% बढ़ रहा है, x की जगह पे 5 ले लिया, तो फिर y की जगह पे क्या लेंगे, भाई y की जगह पे भी यही लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में केवल 2 बार वृद्धि होती है। क्यों 2 बार होती है, क्योंकि क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई किसमें होती है, आयतन में। जब हम आयतन वाले सवाल करेंगे तो उसमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, यहाँ क्षेत्रफल वाले सवाल में सिर्फ 2 बार वृद्धि करनी पड़ती है। तो x का मान भी 5 लेंगे और y का मान भी 5 लेंगे, प्लस 5 गुणे 5/100, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये कितना हो गया, 5 25, 25/100, साथ में ये परसेंट चल ही रहा है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 10 + 1/4 कितना हो गया, 10 सही 1/4%। दोनों तरीके से हमने तुमको बता दिया, इस तरीके से भी बता दिया, इस तरीके से भी बता दिया। यहाँ पे आपको बता दिया कि ये क्या भाई, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको बोलते हैं नियतांक। तो ये आखिर में कट ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, अपने आप में रेशियो है, रेशियो, ठीक है। तो पाई से पाई कट ही जाना है, तो सिर्फ हम r पे फोकस करें, ठीक है। या आपको नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूले से πr² ये क्या हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ 2 बार एक ही वैल्यू इसलिए भी बढ़ाएगी कि आप फार्मूले से भी समझ सकते हैं। देखिए r² है, जिसे हमने वर्ग का क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें 25-25 की 2 बार करवा दिया था, सेम क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब सीधे आयतन वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि आयतन में देखते हैं क्या होता है। हमने बताया ना कि आयतन में आपको हाइट भी मिलेगी, तो आयतन में 3 बार वृद्धि होगी। कैसे, देखिए सवाल देखिए, अगला करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। भाई 10% की कमी का मतलब क्या होता है, आप बताइए। ये अगला सवाल है, यहाँ से 10% कमी की मतलब क्या होता है, 1/10। अच्छा देखो, उस टाइम पे वृद्धि हो रही थी तो हमने क्या कहा था, 10 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 10 से 11। यहाँ पे क्या हो रही, कमी, तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे। अब 10 पे क्या होगा, 1 कम होगा, क्योंकि 10 का 10% क्या है, 1, और वो क्या हो गया, उससे कम हो गया, तो कितना बचा, 9। यही बात दूसरी बार लिखेंगे, यही बात तीसरी बार लिखेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, गोले की बात की जा रही है, गोले का फार्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, गलती हो गई, इसको मिटाता हूँ। अच्छा ठीक है, 4/3 πr³ सही है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, जो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई सारी, और जो बढ़ेगी घटेगी, क्या बढ़ेगी, आर बढ़ेगी। आर क्या हो रही, 10% बढ़ रही, कितनी बार बढ़ रही, 3 बार बढ़ रही, इसीलिए इसको 3 बार लिखा गया, ठीक है। तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे कितना आएगा,
इधर लिख रहा हूँ मैं जगह ना होने की वजह से। 1000 से 9 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 729। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या करना है। हाँ, अब 1000 से ये कितना कम है ये पता लगाएंगे। हाँ देखो, 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, 271 हो गया। परसेंट में बताने के लिए गुणे 100 और यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा। 1 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 27.1% आंसर। 27.1% आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े नहीं है, पता क्या हो रहा है कि मैं आपको पूरे तरीके से बता रहा हूँ इसलिए बड़े, वरना आप डायरेक्ट लिखेंगे 10 से 9 10 से 9 10 से 9, 3 बार इसका गुणा करेंगे 1000 लिखेंगे, 3 बार इसका क्यूब आपको याद होना चाहिए। 729 हो जाएगा। कितने की कमी हो रही? 271 की कमी हो रही। किस पे? 1000 पे। तो ये देखो, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये कमी हो रही है, कमी उसने शुरुआती में बोल दी, तो ये जो आंसर आएगा उसके आगे हम माइनस लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि 27.1% की कमी हो रही। इससे भी ये सवाल लगाया जा सकता है। पहले 10 लिखेंगे माइनस, फिर -10, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 10 गुणे 10/100, पूरा इस तरीके से लिखेंगे। एक वैल्यू निकल के आएगी, जो भी आएगी उस पर क्या करेंगे? -10 फिर से कम कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है, समझते चलिएगा आप। ये आयतन वाले सवाल हैं, अभी आगे और आएंगे, संख्याओं वाले सवाल आएंगे, छात्र वाले सवाल आएंगे, सारे सवालों पे बात की जाएगी आज। और ये सारे सवाल किसके हैं? एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लग जाएगा आपका सवाल। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, फिर 10% घटाई जा रही, मतलब 10% घटाई गई, सब में घटाई गई। 10% का मतलब क्या हुआ? ये 20% का मतलब क्या होता है भाई? 1/5 माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 माइनस का। अच्छा, माइनस प्लस का साइन इसलिए लगाते हैं कि हमको पता चलता रहता है कि हम घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, 10 से 1 घटा कितना हो गया? 9 हो गया। 5 से 1 घटा कितना हो गया? 4 हो गया। फिर 10 से 1 घटा कितना हो गया? 9 हो गया। कर ले, 10 दहम 100 होगा, 100 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 500। ये बात समझ में आई? ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा। 81 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 और ठीक 32। आप देख पा रहे हैं कमी ही तो हो रही है। कितने की कमी हो रही? और कमी होगी किस पे? कमी होगी भाई 500 पे। 500 पे कमी होगी। कितने की कमी हो रही? तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। देखो, 10 से 4 जाएगा कितना आएगा? 6। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7। और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1। 176 की कमी हो रही इस पे। 00 00 कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10। आंसर आपका 35.2%। या इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, नहीं यही लिख लीजिए 35.2%। या बटे में भी लिख सकते हैं। बटे में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो, 176 लिखेंगे, आप 5 से भाग लगाएंगे, जितना पूरा पूरा भाग जा रहा है वो लिखेंगे। कैसे? 5 3 15, 2 बच गया, 26 हो गया, 5 25, 1/5। भाई आधा का मतलब क्या होता है? 0.2 का मतलब ही क्या होता है? 1/5 ही तो होता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अभी और भी काफ़ी ढेर सारे सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, इस पर सारे सवाल ही लिखे हुए हैं। ठीक है, इतनी सुविधा नहीं है भाई कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए हमारे चैनल को, और आगे भी बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए।